नमस्कार दोस्तों, मैं हरि यादव। आज हम लोग एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिनका जीवन नॉलेजों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है, बलिदानों से भरा हुआ है। दोस्तों, इनका जीवन है कि आप किसी भी विभाग में, इनके जीवन से किसी भी विभाग में इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, डेडिकेशन ले सकते हैं। इनका जीवन ऐसा है कि आप सब कुछ सीख सकते हैं। जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है उनके जीवन के माध्यम से सीख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, उनका नाम भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप भारत की पहले प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? शायद आप जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या आप भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम जानते हैं? शायद आप जानते हो। क्या आप भारत की पहली महिला का नाम जानते हैं जो अंतरिक्ष में गई? शायद आप जानते हो। लेकिन मैं आपसे दावा करता हूँ कि एक और महिला जिसने भारत में सबसे पहली बार कदम उठाया, लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, ऐसी पर्सनालिटी जो आगे चलकर महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला, शिक्षा के विभाग में एक बड़ी क्रांति लेके आई, उनका नाम आप नहीं जानते होंगे। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको अच्छी तरह से मिलता रहे। मैं बताना चाहता हूँ उस महामहिला के बारे में जो 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में पैदा हुई और आगे चलकर वही एक बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट और ऑथर बनी। दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं रहा। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारा संघर्ष आया। दोस्तों, जब उनकी शादी से पहले वो पढ़ी लिखी नहीं थी। आप ऐसा मत सोचिए कि वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ सब कुछ पहले से अवेलेबल था। नहीं, वो एक बहुत ही छोटे कास्ट में और बहुत ही नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई। हालांकि उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला। उनकी जब शादी हुई ज्योतिबा फुले से, जो कि पहले से एक सोशल रिफॉर्मर थे, और वहाँ इन्वायरमेंट मिलने के बाद, जीवन का नॉलेज होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद उन्हें एहसास हुआ शिक्षा कितना ज़रूरी है एक महिला के लिए, एक औरत के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए। और जब उनको ये विजन क्लियर हुआ तब उनको लगा कि इसके लिए तो मुझे भी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। और जब उनको लगा कि मुझे भी शिक्षा लेने की ज़रूरत है दोस्त, तब उन्होंने जाके पढ़ाई चालू की। वहाँ से आप यहाँ से ये सीख सकते हैं कि उम्र यहाँ मायने नहीं रखती, और ना ही ये मायने रखती कि आप कितनी कम फैसिलिटी में हैं और कितनी कम चीज़ें हैं आपको सीखने के लिए। बस आपका मन होना चाहिए, पूरी तरीके से आपका पूरा शरीर आपको वो चीज़ जानने के लिए जो आपको ज़रूरत है उसके लिए तत्पर होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ से आप ये सीख सकते हैं, और ये सीख सकते हैं कि इन्वायरमेंट और सराउंडिंग का कितना मतलब होता है। एक अच्छे घर में आने की वजह से इतना अच्छा सोच डेवलप हो पाया उनके अंदर। दोस्तों, वो पढ़ते पढ़ते प्राथमिक शिक्षा अपने पति से ली। बाद में उनके दोस्तों, फूले बाबा के जो दोस्त थे उनके माध्यम से इन्होंने हायर स्टडीज़ की, और उसके बाद वो एक ट्रेनिंग लेने चली गई अध्यापिका का। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आती हैं तब उनको लगता है कि अब मुझे खुद महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए, और उसी के रास्ते में उन्होंने एक महिला विद्यालय खोला, महिला स्कूल खोल दिया, और उसके बाद वो वहाँ पे खुद ही शिक्षा देने लगी अपने कुछ साथियों के साथ। और ये वक्त वो था जब लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि महिलाओं को भी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि शिक्षा लेना या शिक्षा देने वाली अगर वो महिला हो तो उसे पापी बताया जाता था। शिक्षा जैसी पुण्य चीज़ को भी एक पाप बताया जाता था। मेरे दोस्त, सावित्रीबाई फुले, जैसा कि आप जानते हैं, वो एक बहुत ही छोटे कास्ट से बिलोंग करती थी। इसकी वजह से भी, और वो महिला थी, इसकी वजह से भी उनकी कठिनाइयाँ इतनी बढ़ चुकी थी, उनके अपोजिशन इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, अपोज करने वाले लोग, कि उनका स्कूल जाना, उनको अब जो लोग आते थे पढ़ने, उन्हें जाना, पहले तो आते ही नहीं थे, बाद में जो आने लगे उनको जाके पढ़ाना इतना दुर्लभ हो चुका था जिसकी आज के समय में हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्त, मैं आपको बता दूं, इतना डेडिकेशन इनके अंदर था कि, और ये चाहत थी, चूंकि ये इसलिए आया क्योंकि इनका गोल क्लियर हो चुका था। इनको एक बात पता चल चुकी थी कि अगर महिलाओं को सम्मान दिलाना है तो उनका राइट पुरुषों के बराबर होना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहला कदम जरूरी ये है कि वो शिक्षित हो जाएं, है ना। ये बात उनको मतलब इनका गोल एकदम क्लियर था, साफ था पूरी तरह से, और इस वजह से इनको जो कुछ भी करना
पड़ता था उसके लिए वो करती थी। दोस्तों जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर जो लोग थे, जो विरोध करते थे, जो मानते थे शिक्षा महिलाओं के लिए पाप है, वो लोग इतने गिर चुके थे कि उनके ऊपर मलमूत्र, गंदा पानी, नाले का पानी फेंकते थे उनके रास्ते में, उन्हें जब वो पैदल जाती थी स्कूल पे पढ़ाने के लिए। दोस्तों स्थिति इतनी दयनीय थी, उसके बाद भी उन्होंने अपना पेशेंस नहीं गंवाया। माना यह जाता है कि जब वो स्कूल जाती थी तो 2 साड़ी लेके जाती थी। साड़ी जो महिलाएं पहनती हैं, 2 साड़ी लेके जाती थी। कहते हैं कि जब वो साड़ी गंदी हो जाती थी, जब वो स्कूल में पहुंचती थी तो दूसरी साड़ी बदल लेती थी, लेकिन वो तब भी शिक्षा देती थी। ये डेडिकेशन अगर आप एक बिजनेस में डालेंगे, एक पढ़ाई में डालेंगे, एक प्रिपरेशन में डालेंगे, जिंदगी के किसी भी विभाग में डालेंगे इंस्पिरेशन, तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आप जरूर और जरूर सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों ये सिलसिला कठिनाइयों का यहीं तक नहीं था, है ना। जब इनको ये पता चल चुका था कि जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनके राइट के लिए यही एक मात्र रास्ता है, जब इनका विजन क्लियर हो चुका था, तब ये और आगे बढ़ती हैं और आगे चल के 2-3-4 स्कूल ये महिलाओं के लिए खोलती हैं। और लेकिन विरोध अब भी कम नहीं हो रहा था, विरोध एकदम लगातार और लगातार बढ़े जा रहा था। दोस्तों लोग का छोड़िए, मैं बताऊं कि उनके खुद के ससुर जी भी ये मानते थे कि ये जो औरत है एक पाप कर रही है ना, एक पाप कर रही है। और लास्ट में वो हो गया जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते थे। ज्योतिबा फूले के पिताजी यानी कि सावित्रीबाई फूले के ससुर जी इन दोनों को घर से निकाल देते हैं, कहते हैं तुम लोग पापी हो, तुम लोग महिलाओं को शिक्षा दे रहे हो। देख रहे हो स्थिति क्या है दोस्त। उसके बाद भी इतना डेडिकेशन मुझे समझ में नहीं आता कहां से आ रहा था उनको। लेकिन अगर ये डेडिकेशन आप अपने अंदर ला दें तो चीजें कोई भी हो, कितना भी बड़ा टारगेट आपने क्यों ना डिसाइड किया हो, आप ले लेंगे। दोस्तों उसके बाद इनको अपने दोस्तों के यहाँ रहना पड़ा, वहां से वो शिक्षण देते रहे, लोगों को बताते रहे, उनको अवेयर कराते रहे, महिलाओं को अवेयर कराते रहे, और धीरे धीरे बदलाव शुरू हो गया। दोस्तों बदलाव शुरू हो गया और महिलाओं ने आगे आकर कम से कम अपने इंसान होने का राइट ले लिया था। आज स्थिति मुझे आज भी इक्वालिटी नज़र नहीं आती मेरे दोस्त, लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि उन्होंने अपना राइट ले लिया इंसान होने का। पहले औरतों को, आज के अगर 400-500 साल पहले चले जाए तो औरतों को एक वस्तु से ज़्यादा, एक जानवर से ज़्यादा, सीधा जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता था मेरे दोस्त। ये इतिहास गवाह है इस बात का। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक बलिदान जो मैं बताया ना, इनके जीवन में संघर्ष और बलिदान की कोई सीमा नहीं है। इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी कि इंसान कितना संघर्ष कर सकता है, कितने बलिदान दे सकता है अपनी एक ही जिंदगी में। इस सब का लिमिट ही खत्म कर दिया। बड़े बड़े कविकारों, बड़े बड़े शायरबाजों जो लाइनें दे गए उन सबको ब्रेक कर दिया अपने ताकत के बल पे, अपने सिद्धांतों के बल पे। दोस्तों ये बलिदान मैं एक और बताता हूँ। आप जानते होंगे रानी लक्ष्मीबाई झांसी, जिन्होंने अपने पीठ पे अपने बच्चे को बांध के लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए। लेकिन एक महिला इस लाइन में और है जिसने अपने पीठ पे अपना बच्चा नहीं, एक दूसरे का बच्चा, जिसे एक महामारी, वर्ल्ड वाइड जो महामारी चल रहा था थर्ड, उसमें एक बच्चा बीमार हो गया था, उसे गांव से लोग बाहर निकाल दिए थे कि और लोगों की ये बीमारी ना फैले इसके माध्यम से। जब ये बात सावित्रीबाई फूले को पता चलता है तो वो उसे पैदल निकल जाती हैं हॉस्पिटल लाने के लिए, जो कि उनका बेटा एक डॉक्टर होता है, तो वो चाहती हैं कि अगर वो इस हॉस्पिटल में आ जाएगा तो बच्चा बच जाएगा। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए वो अपने पीठ पे उस बच्चे को लेके आती हैं और हॉस्पिटल में उसका जान बचाने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाती हैं। दोस्तों इसके दौरान उनको भी वो महामारी लग जाती है और उसी के थ्रू इनकी जान यहाँ पे चली जाती। उनकी डेथ भी एक हीरोइक मोमेंट की तरह हुआ था, जैसे सूरवीर मरते हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैं उनके जीवन के पूरे संघर्षों और पूरे क्रियाकलापों को तो नहीं यहाँ बता सकता, ना ही मेरी इतनी औकात है और ना ही ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं कर सकता मैं। ये भी एक वजह है। सीख हमको ये लेना है दोस्तों कि लीडर कोई भी हो, सच्चा लीडर वही है जो निसहाय का, गरीबों का हेल्प करता हो। दोस्तों ये वीडियो फुल वुमन एम्पावरमेंट के लिए मैंने बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ SC/ST एम्पावरमेंट के लिए भी मैंने बनाया है। अगर कोई भाई पिछड़ा, दलित, शोषित इस वीडियो को देख रहा है तो दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बी एजुकेट,
कम अप द फ्रंट एंड इंडिया इज वेटिंग यू। बिकॉज इंडिया तभी बढ़ेगा जब सारे वर्ग के लोग, सारे जाति के लोग, सारे रिलीजन्स के लोग कंबाइन होकर हम लोग मेहनत करेंगे और ग्रो करेंगे, तभी इंडिया भी बढ़ेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसे भी कमेंट करके पूछेगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाऊँ। दोस्तों धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरे पिछली वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, उनको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहता हूं।